टीचिंग। अब यहां से क्वेश्चन 100% बनेगा, यहां से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, 2 या 3 वो डिपेंड करता है पेपर सेटर पे कितने बनाएगा, है ना। तो 100% एक क्वेश्चन तो यहां से है ही है, ठीक है। और वो किस चीज पे है कि कुछ कीवर्ड्स याद रखने पड़ेंगे हमें। 3 लेवल तो सबको पता है, देखो मेमोरी लेवल रहेगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल रहेगा, रिफ्लेक्टिव लेवल रहेगा, है ना। ये हमने कल भी बात करी थी जब हमने नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे टीचिंग के, तो वहां पे सबसे पहला पॉइंट यही था कि मल्टी लेवल टीचिंग होती है। तो मल्टी लेवल कैसी रहेगी, वहां पे मैंने बता दिया था कि एक बार टीचिंग करने लग पड़े तो मुड़ के नहीं देखना, MUR, मुड़ के कोई नहीं देखेगा। तो मल्टी मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो एक बार तो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में है ये इसी पे आ गया था कि इसको अरेंज कीजिए, सबसे छोटा लेवल कौन सा है, सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा है ना, लो टू हाई। तो मेमोरी लेवल है सबसे बेसिक लेवल है, और सबसे हाईएस्ट लेवल जो रहेगा टीचिंग का, है ना, वो रहेगा आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। अब देखो मेमोरी लेवल को क्या बोलते हैं, थॉटलेस टीचिंग बोलते हैं। थॉटलेस टीचिंग क्या, यहां पर जो टीच किया जाता है, मतलब टीचर जो टीच करेगा वो तो मतलब वो तो थॉटफुल है, खुद टीचर खुद थॉटफुल है, बट जो प्रोसेस हो रहा है टीचिंग का उसमें बच्चा अपना दिमाग नहीं लगा रहा, वो थॉटलेस है। बिना सोच विचार वाली शिक्षा, जिसमें मैंने बोला कि आपने 2 का टेबल याद करना है, रटो इसको, वो लग गए रटने। मैंने बोला 10 तक याद करना है ना, तो लग पड़े रटने, 10 तक याद कर लिया। मैंने बोला 11 का आप सुनाओ, 11 का उनको कुछ पता नहीं है, मतलब 11 जब 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 तक पहुंच गए, जब मैंने बोला कि 11 दूनी कितने होते हैं, तब वो नहीं बता पाए। मतलब इसमें सिर्फ जितना मैंने बोला उतना उन्होंने किया, सिर्फ रटा 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 बस बात कर। जैसे आजकल अपनी बात करें आयुर्वेद में तो श्लोक की बात चली है, तो मोस्टली बच्चे जिनका जो थोड़े शार्प माइंडेड है ना, वो क्या करते हैं, श्लोक क्रैम कर लेते हैं, मतलब पूछो नहीं पता, है ना। तो वही बात हो गई कि सिर्फ और सिर्फ रटने वाली बात है, जहां पे कुछ पता नहीं ये कहाँ यूज करना, क्या इसका आगे काम आना है, क्या है नहीं है, सब कुछ वैसे, ठीक है। तो थॉटलेस टीचिंग है ये। अंडरस्टैंडिंग लेवल को थोड़ा सा थॉटफुल बोला जाता है, थोड़ा सा क्या मतलब काफी कंप्लीट है, समझो ये थॉटफुल टीचिंग है, ये सोच समझ कर की गई शिक्षा। इसमें आपका मेमोरी के साथ साथ आपकी एक्टिविटीज भी आती हैं कि आपने उसमें इनसाइट आपका, है ना, कि उसमें आपको और चीजें सोचनी पड़ेंगी, मेमोरी के लेवल पे आपने उसको एप्लीकेशन सीखना है, उसका अप्लाई करना है, तो वो होगी थॉटफुल। मतलब जो मेरे को पढ़ाया गया अब मैं उस पर थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूँ, हाँ जी, कि अब इसको मैं ऐसे आगे प्रयोग करूंगा। जैसे कल भी बताया था मैंने कि मेरे को ये तो बता दिया गया कि 2 + 2 4 होते हैं, बट कैसे होते हैं, वहां पे बताया गया 2 × 2 करेंगे तब 4 होगा, तो मेरे को समझा दिया गया, वो मैंने वहां पे अप्लाई कर दिया कि हाँ जी, रीजनिंग करी क्यों है ये चीज, वहां सोचा, है ना, फिर हमने उसको थोड़ा अप्लाई करा, वो है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। रिफ्लेक्टिव लेवल देखा जाए तो ये अपर थॉटफुल या हाईली थॉटफुल बोला जाता है इसको, है ना, हाईली या अपर थॉटफुल, उच्च स्तर की सोच समझ वाली। तो इसमें क्या हुआ, इसमें टीचर सिर्फ एक क्वेरी देगा, या मतलब एक क्वेश्चन देगा कि आपने इस पे काम करना है, वहां पे टीचर पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इंडिपेंडेंटली स्टूडेंट काम करेगा, अपने ही सोच से अपने ही दिमाग से सब काम करेगा, वो अपर थॉटफुल टीचिंग, ठीक है। तो ये हो गया, रिफ्लेक्टिव लेवल भी आ गया। आगे चलिए नेक्स्ट, ठीक है। अब लेवल ऑफ टीचिंग से पहले एक कॉन्टिनम है हमारा, टीचिंग लर्निंग, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। ये क्या है, कॉन्टिनम दिया है, इसमें पहले तो आता है क्वेश्चन कि किसने दिया है, दिया किसने है, ये मॉरिस बेकी, मॉरिस एल बेकी, ये क्वेश्चन, इनका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। हमारा एनटेट जो है अभी इनिशियल फेज में ही है, अभी एक बार हुआ है, अभी दूसरा होगा, तो अभी आप क्वेश्चन आने के लिए बहुत ज्यादा है ना। तो बेसिक फोकस कहाँ रखते हैं वो, ये साइंटिस्ट के नाम पे, आपके जो स्टेप्स होते हैं किसी चीज के उन पे, जैसे मान लिया अभी मैंने बताया आपको कि लेवल ऑफ टीचिंग है, तो इनके 3 चरण कौन से हैं, इसको ही बता देंगे कि बताओ लोएस्ट कौन सा, हाईएस्ट कौन सा है। तो इतने सिंपल क्वेश्चन भी बनते हैं, बनने को टफ भी बनते हैं, ठीक है, बट हमें ये चीजें तो याद रखनी है जो बेसिक बेसिक है। मॉरिस एल बिगी ने दिया है लर्निंग थ्योरीज ऑफ टीचर, एक बुक है उनकी जो 1976 में पब्लिश हुई है, ये बहुत डिटेल है कि कब बुक पब्लिश हुई, कब कौन सी बुक है ना, वो बाद की बात है, पहले आपने साइंटिस्ट का नाम करा याद। मॉरिस एल बिगी ने क्या किया, टीचिंग लर्निंग कॉन्टिनम दिया,
ये बात है। तो टीचिंग लर्निंग कॉन्टिन्यूम कौन देते हैं? मॉरिस एल बिगी। पहला क्वेश्चन तैयार हो गया। फिर बुक का नाम याद करना है कि लर्निंग थ्योरी फॉर टीचर्स। तो वही है कि हम थ्योरी, टीचर्स ने पहले पढ़ना पड़ेगा टीचर्स को, तभी वो आगे समझा पाएंगे। तो टीचर को पहले थ्योरी लर्न करने की जो भी चीजें हैं, समझ लो ऐसे इसको याद कर लो कि हाँ इसमें ऐसा कुछ मिलेगा हमें। ठीक है। और ये बता रहे हैं कि आपकी ये जो कॉन्टिनम है ये होता है रेंज। मैंने कल भी बताया था कि हमारी टीचिंग या एजुकेशन कहाँ से कहाँ तक रेंज कर सकती है। तो ये रेंज बता रहे हैं आपकी कहाँ से कहाँ को जाएगी। ये जो कॉन्टिनम है एक रेंज है। तो ये बोलता है कि रेंजिंग फ्रॉम थॉटलेस टू, है ना, थॉटलेस मतलब अनथिंकफुल, जो पहली स्टेज है मेमोरी लेवल, थॉटलेस से लेके थॉटफुल तक, जो रिफ्लेक्टिव लेवल है, एनालिटिकल लेवल जिसको बोला जाता है। तो ये बता दिया उन्होंने कि मेमोरी लेवल से लेके थॉटलेस लेवल से लेके थॉटफुल लेवल तक जो हमारी टीचिंग जो है, टीचिंग लर्निंग कॉन्टिनम जो है, ये वेरी मतलब ये इसकी रेंज है, यहां तक जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज आती है इस कॉन्टिनम को देख के, ये जो यहाँ पे आपका एक चार्ट बन रखा है। अब इससे अगर इसको देख के कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि मेमोरी लेवल 4 है ना, सॉरी टीचिंग लेवल 4 है। क्या हो जाता है, हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि टीचिंग लेवल 4 है। ठीक है। तो मैंने आपको कल भी बताया था ऑटोनोमस डेवलपमेंट जो है ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है ना। इसमें किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे नेचर ही आपका टीचर है। मतलब ये बचपन की बात है, जब पैदा होने से लेके स्कूल जाने से पहले तक का जो टाइम है, वो जो बच्चा खुद ब खुद सीख रहा है, वो ऑटोनोमस डेवलपमेंट का लेवल है। इसको हम काउंट नहीं करते लेवल ऑफ टीचिंग में। ठीक है, लेवल ऑफ टीचिंग में इसको काउंट नहीं करते, बट इसका एक इस कॉन्टिनम में एक जिक्र कर दिया गया कि हाँ जी ये चीज एक ऐसी है। तो जब पूछा जाएगा लेवल तो 3, अगर कॉन्टिनम टीचिंग लर्निंग कॉन्टिनम के कंपोनेंट पूछे जाएंगे तब 4। ठीक है, तब लगाना आपने ये हो गए 3, 3 ही आंसर लगेगा। आगे चलो, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल पे क्या मिलता है? तो ये देखो स्वायत्ता, एक खुद ब खुद ही विकास हो रहा है, वो स्तर है। तो इसको बोल दिया द फर्स्ट लेवल। मैं फिर से बता रहा हूं, फर्स्ट लेवल लिखने दो इनको, पर लेवल 3 ही रहेंगे टीचिंग के। ये इस कॉन्टिनम का, इस रेंज का पहला लेवल है, ये याद रखना। ठीक है, और पूरा का पूरा स्टूडेंट सेंटर्ड है। इसमें स्टूडेंट ही सब कुछ कर रहा है। कंप्लीटली कौन कर रहा है? एक्टिवली पार्टिसिपेट स्टूडेंट ही कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो गया, नेचुरली सब कुछ हैपन, नेचुरली जो भी चीजें हो रही हैं नेचुरली ही उसको सारी शिक्षा मिल रही है, कि उसका जो बौद्धिक विकास है वो अपने आप नेचर से ही हो रहा है ना। कि उसने देख देख के चीजों को, देख देख के ऑब्जर्व करके, या कुछ रिफ्लेक्स होते हैं ऑटो, है ना, ऑटोमेटेड ही होते हैं, वो चीजें इस लेवल पे होंगी। ठीक है, और देखो, नो नीड फॉर एनी काइंड ऑफ फॉर्मल टीचिंग और इनफॉर्मल टीचिंग, किसी भी टाइप के टीचर की यहाँ जरूरत नहीं है। जब टीचर की जरूरत ही नहीं है तो इसको टीचिंग के लेवल में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर पूछा जाए स्टूडेंट सेंटर है कि टीचर सेंटर है कि इनमें से कोई भी नहीं, तो याद रखना है स्टूडेंट सेंटर है, और नेचुरल ही वो सीख रहा है। और ये फर्स्ट लेवल है किसका? इस कॉन्टिनम का। ये भी हम बात कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि टीचिंग का सबसे पहला लेवल कौन सा है? ऐसे ओवरऑल पूछ ले, टीचिंग का सबसे पहला लेवल कौन सा है? अगर आपको ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल दिखा कहीं पे, तो आप उसको भी टिक करेंगे, है ना, कि सीखने का पहला स्तर तो वही है, पर टीचिंग में काउंट नहीं है, वो अलग बात है। वहां टीचर नहीं है, वो अलग बात है, पर सीखने का तो पहला है ही। तो जब सीखने के पहले क्रम में पूछा जाएगा तब आपने फर्स्ट लेवल इसको टिक कर देना है। ठीक है, अब इसके की पॉइंट्स आपने क्या याद रखने, पता है आपको, स्टूडेंट सेंटर लर्निंग है, इसमें इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है नेचुरली, वो बौद्धिक क्षमताएं जो बढ़ेंगी वो नेचुरली बढ़ेंगी, उसमें कोई हेल्प नहीं कर रहा बाहर से। और नो फॉर्मल टीचिंग नीडेड, तो इतनी बात समझ आ गई, इसमें कुछ भी नहीं था। स्टूडेंट सेंटर एक पॉइंट, नेचुरली सब कुछ हो रहा है, और टीचर की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मल टीचिंग इसमें नहीं चाहिए। हो गया। अब आता है जो फर्स्ट लेवल है हमारा टीचिंग का, वो है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें आपको सीधा रखना है कि रट्टा मारना है। क्या है? रट्टा चलता है इसमें। तो रट्टा क्या है? रॉट लर्निंग, रट्टा चलेगा इसमें, जो भी है सब रट रहे हैं। तो देखो, इसको पहला इसका क्वेश्चन रहता है, जैसे हमने देखा कि जो कॉन्टिनम था किसने दिया? बिगी ने दिया था। अब यहां बात आती है कि ये जो मेमोरी लेवल टीचिंग है, ये लेवल किसने दिया? ये दिया हर्बर्ट। किसने दिया? हर्बर्ट ने। ये आपको इसके साइंटिस्ट का नाम याद होना चाहिए, है ना। तो एमएच से कर लो यार, मेमोरी हर्बर्ट।
इसको रखेंगे याद। जो हम याद करते हैं वो हर बार भूल जाता है। तो मेमोरी लेवल किसका है? जो हम याद करते हैं वो हर बार भूल जाता है, तो हर वर्ड निकाल देना हर बार से, तो भूल जाना वाला मेमोरी वाला पॉइंट है। ठीक है। लोएस्ट टीचिंग लेवल है, ऐसे पूछा जा सकता है, सबसे निचला स्तर है, सबसे लोएस्ट किसमें? अगर टीचिंग के लेवल्स की बात की जाए, बौद्धिक डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं कॉन्टिनम की बात नहीं कर रहा, अगर टीचिंग के लेवल की बात की जाए तो सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है ये। और इसमें बोला थिंकिंग एबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट डज नॉट प्ले एनी रोल, तभी हमने बोला थॉट लेस है ये, क्योंकि इसमें क्या है, जो बताया जा रहा है वही समझा जा रहा है। रॉट लर्निंग पहला कीवर्ड है याद रखने का, हर बार भूल जाते हैं, हर वर्ड इसका साइंटिस्ट है। लोएस्ट लेवल टीचिंग का आप लगा लोगे आंसर, कुछ नहीं है इसमें, ये रटने की बात नहीं है। रॉट लर्निंग पहला है इसमें, ये सब कुछ रटना है। थिंकिंग एबिलिटी यूज नहीं हो रही बच्चे की, तो क्या है ये? थॉटलेस है। रॉट लर्निंग, थॉटलेस, दो ही कीवर्ड हैं इसके जो भी याद करने हैं। आगे देखो, क्रैम करना है फैक्ट को, फॉर्मूलाज को, इंफॉर्मेशन को, लॉज को। क्रैम इज सिनोनिम ऑफ रॉट, रट्टा, पता ही आप है ना, ये रट्टा है। तो रट्टे वाली बात फिर से लिख दी इन्होंने। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि रटना क्या है। पहले तो है रॉट लर्निंग तो है, पर रटेंगे क्या क्या? फैक्ट रटेंगे, फॉर्मूला रटेंगे, कोई इंफॉर्मेशन है उसको रटेंगे, कोई लॉ है उसको रटेंगे। तो आप देख लो, जो आप श्लोक वाला रटने वाला पोर्शन है वो अभी भी वही चला है। आयुर्वेद में श्लोक रटने वाला मेमोरी लेवल पे ही है हम, इसके आगे बढ़े ही नहीं अभी, है ना। कुछ लोग बढ़ गए हैं, जो बढ़ गए इससे आगे श्लोक रटने के बाद उसको डिकोड करके उससे आगे कुछ निष्कर्ष निकाल के प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बहुत आगे जा चुके हैं। और जो फिर सिर्फ इनको रट के एग्जाम पास कर रहे हैं वो अभी मेमोरी लेवल पे ही है ना। तो वही चीज है, क्रैम क्या करना है, जो भी फैक्ट दिया मैंने, कि मैंने बोल दिया कि माता पिता को अर्ली मॉर्निंग उठ के गुड मॉर्निंग बोलना है मम्मी पापा को, है ना, तो बच्चे को मैंने सिखा दिया, तो वो जाके वही करेगा। ठीक है। या मैंने किसी को बता दिया कि आपका पेपर है कल, है ना, तो ये 2 श्लोक रट के जाओ, आपने यही करना, ये लिख के आ जाना, है ना, एक्सप्लेन चाहे मत करना, वो हो गया क्रैमिंग, वो हो गया मेमोरी लेवल रटने। ठीक है। कोई मैथ का फॉर्मूला है वो रटा दिया कि इसको रट लो, है ना, अभी फिलहाल के इसको रट लो, यूज कैसे करना है बाद में बता देंगे, अभी इसको रट लो, तो उसने रट लिया। है ना। कोई इंफॉर्मेशन है, कोई मान लो ऐसे है कोई, वो बोल दिया मैंने रट लो इसको, है ना, और बाद में पेपर में लिखने के काम आएगा। वो सारी की सारी चीजें क्या है, ये सारी की सारी मेमोरी रॉड रट्टा है साथ। ठीक है। आगे देखो, इसमें क्या हुआ, अगर मैं आपको बता रहा हूं कि रट लो रट लो रट लो, तो कंट्रोल किसके हाथ में है? स्टूडेंट के हाथ में तो है ही नहीं, वो तो मेरी बात मान रहा है। तो पूरा का पूरा कंट्रोल जो है, प्राइमरी होल्ड जो है, वो मेरे हाथ में है, टीचर के हाथ में है। टीचर होल्ड द प्राइमरी रोल। तो प्राइमरी रोल कौन सा है, किसका है? टीचर का है। तो ये जो है, जैसे हमने देखा, जो पहला आपका जो ऑटोनोमस डेवलपमेंट वाला लेवल था, उसमें स्टूडेंट सेंटर्ड थी वो चीज, क्या थी वहां पे? जो लर्निंग हो रही थी वो स्टूडेंट सेंटर थी। यहाँ पे जो भी चला है, टीचिंग हो चाहे लर्निंग हो, क्या है? सारी टीचर सेंटर्ड है। सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? टीचर के हाथ में है। तो ये टीचर सेंटर होगी, क्योंकि प्राइमरी रोल उसका है, और सेकेंडरी जो रहेगा रोल जो है वो फिर स्टूडेंट का है, जो मैं बोलूंगा वो करेगा। क्लियर। अगला पॉइंट है टीचर सेंटर लेवल, हो गया, तो मैंने बता दिया क्यों है, अगले ही इसके ऊपर वाले पॉइंट की वजह से मैंने आपको बता दिया। अब देखो, अगर टीचर सेंटर्ड है, मैं पूरा का पूरा कंट्रोल ले रहा हूं, तो मेरे को पढ़ाना भी पड़ेगा ढंग से, फिर कुछ भी नहीं बता दूंगा जाके, है ना। जब बच्चा आगे सोच ही नहीं रहा कि, वो तो ट्रस्ट कर रहा है कि जो गुरु ने बताया, जो टीचर ने बताया, वो सब सही बताया। अगर वो ट्रस्ट कर रहा है, फिर मेरे पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं? मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एक स्टडी मटेरियल बनाऊंगा जो वेल स्ट्रक्चर्ड होगा, प्लान होगा, वो पहले से ही बना के रखेंगे, और एक सिस्टेमिक सीक्वेंस में उनको पढ़ाएंगे। तो पूरा का पूरा अगर कंट्रोल टीचर के पास है, तो फिर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक अच्छा और वेल प्लान स्ट्रक्चर जो है वो बना के दें, कि हमने एक वेल प्लान उसका करिकुलम बनना चाहिए, बच्चे को वो प्रेजेंट करना है। तो आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि वेल स्ट्रक्चर प्लान जो आपका स्टडी मटेरियल है वो कौन सी लर्निंग में मिलता है? आपके मेमोरी लेवल में मिलता है, सिस्टेमिक में सॉरी मेमोरी में मिलता है, अंडरस्टैंडिंग में मिलता है, या फिर रिफ्लेक्टिव में मिलता है? तो पहला तो अभी तक फिलहाल का आंसर क्या जाना है आपका? मेमोरी लेवल में मिलता है। अब यहां से की वर्ड निकालने की बात है। मैं हमेशा बोल रहा हूं आपको, पढ़ने को आप चाहे इसके 100 पेज पढ़ लो, मेमोरी लेवल पे 100 पेज भी मिल जाएंगे आपको पढ़ने को, क्योंकि एक चीज को बार 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 बार, क्योंकि टीचर बनना है तो
हर एक चीज बताई जाती है, लिख लिख के एक पॉइंट ये भी छूट गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। वो सारी चीजें होती है समझने के लिए। क्वेश्चन जहां से बनने हैं वो है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स पकड़ लिए, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मैं पहले ही बता रहा हूं, जैसे हमने पहले ऑटोनोमस डेवलपमेंट वाले के 3 कीवर्ड पकड़े थे, स्टूडेंट सेंटर्ड है, दूसरा हमने बोला नेचर सिखा रहा है सब कुछ, कोई फॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल टीचर की जरूरत नहीं है, फॉर्मल टीचिंग की जरूरत नहीं है। वो हमें याद हो गया, अभी की अभी याद हो गया, क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। यहाँ पे वैसे ही कीवर्ड पकड़ने की कोशिश करेंगे। पहले बोल दिया मेमोरी है तो रट्टा है, हर बार भूल जाते हैं, हर वर्ड इसका साइंटिस्ट है जिसने इसको प्रेजेंट करा। ठीक है, तो हर बार भूलने से एक पॉइंट याद हो गया, रॉट है ना, क्रैम है। क्रैमिंग क्या कर रहे हैं, फैक्ट क्रैम कर रहे हैं, मैथमेटिकल जो भी फॉर्मूलाज हैं वो क्रैम कर रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है, हर चीज, मतलब जो भी स्टडी हम कर रहे हैं सिर्फ रट्टा मार रहे हैं, बात खत्म। तो रट्टे वाली कहाँ रहती, बचपन में यही करते थे ना कि हाँ जी द कव दे दिया, इसको पढ़ के आओ, है ना। वैसे ही यूजी फर्स्ट ईयर में होता है कि चलो ज्यादा नहीं समझ आ रहा तो आप ये करो कि अष्टांग विभाजन है आयुर्वेद का, इसको रट के आ जाना, वात के गुणों को रट के आ जाना, पित्त के गुण को रट के आ जाना। वहां तक हम सिर्फ उष्ण उष्ण कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बस उतना ही है ना, लिख पा रहे हैं, कितना बहुत है। फिर बात आती है कि अब उष्ण को ही एक्सप्लेन करना है बहुत ज्यादा डिटेल में कि ये उष्णता है तो ये पूरे बॉडी में पित्त है कहाँ है, ये जो उष्ण है गुण इसका, ये क्या कर रहा है बॉडी में, वो चीज तो बाद की बात है ना। तो वो मेमोरी लेवल पे उतना सा कर रहे थे हम, तो रट्टा मारा, रॉट है ना, ये क्रैम कर लिया हमने। और सब कुछ किसके आज्ञा पे हो रहा है, किसके ऑर्डर पे हो रहा है, टीचर की। तो सारा का सारा टीचर सेंटर्ड है ये। रॉट हो गया, क्रैमिंग हो गई, किसके कंट्रोल में सारी, टीचर कंट्रोल में। तो थॉटलेस भी है और टीचर सेंटर्ड लेवल भी है ये टीचिंग का। तो आपको 3 ही कीवर्ड है यहाँ पे याद करने हैं जो सॉरी, रॉट लर्निंग, ठीक है, टीचर सेंटर्ड, ठीक है, और क्रैमिंग फैक्ट्स एंड फॉर्मूलाज, और बाकी पता है नो क्रिटिकल थिंकिंग मतलब थॉटलेस है। तो ये मैंने एक यहाँ पे बना के दे दिया है। पैसिव लर्निंग ऑब्वियसली पैसिव है, मैं कुछ बोल रहा हूं तभी सीख रहे हैं, बच्चा अपने मन से कुछ नहीं कर रहा। जब टीचर पढ़ा रहा है तभी वो सीख रहा है, ऐसे कुछ नहीं कर रहा, तो पैसिव लर्निंग में भी आता है। तो ये जो मैंने बताया 3 कीवर्ड, ये आपको यहाँ से याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इसमें एक और पॉइंट बनता है कि ये आपका मेमोरी लेवल टीचिंग जो है, इसमें जो कितने फेजेस पे या कितने स्टेप्स हैं इसको, मैं क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूट करने के, या इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन से चरण हैं इसमें, ठीक है। तो फेजेस ऑफ लर्निंग क्या रहती है, अभी हमने बोला कि रट्टा मारना है, ठीक है, रट्टा, रॉड, क्रैम करना। तो इस क्रैमिंग के लिए भी हमें 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहले तो है कि जो हमने पढ़ा, रिमेंबर, उसको याद रखना है। जैसे मैंने पढ़ा कि यहाँ पे एक लाइन पढ़ी मैंने, फेज ऑफ लर्निंग इन मेमोरी लेवल टीचिंग, फेजेस ऑफ लर्निंग। तो पहला मेरे दिमाग में ना कि फेजेस ऑफ लर्निंग हम पढ़ने जा रहे हैं, फिर जिसमें रिमेंबर था, रिटेंशन था, ऐसे ऐसे मैंने कुछ समझा, तो मैंने कुछ उसको याद किया कि हाँ कुछ तो पढ़ा मैंने, ठीक है, पढ़ लिया मैंने। तो अब मेरा दूसरा काम क्या है, पढ़ने के बाद उसको रिटेन रखना। पहले पढ़ा, उसको रिमेंबर करा, फिर हमने उसको रिटेन किया। रिटेन करने के बाद अगले दिन मैं गया तो टीचर ने मेरे से फिर से पूछा, तो मैंने उसको रिकॉल किया, है ना। अगर इतना कर पा रहा हूं तो अच्छी बात है ना। नहीं किया, ठीक है, तो टीचर ने सामने लिखा बोर्ड पे, रिकॉग्नाइज किया, मतलब समझ, हाँ याद आ गया मेरे को कि हाँ वो पढ़ाया था, तब भी ठीक है। अगर नहीं आया तब तो फिर से रीड करना ही पड़ेगा सारी चीजों को, है ना। तो क्या हुआ, पहले मैंने याद करेंगे, फिर उसको रिटेन रखेंगे, फिर उसको याद, फिर से रिकॉल करेंगे। जब रिकॉल करके हमें फिर से याद आ गया बिना कहीं बुक में देखे, तो वो चीज हमें हमेशा के लिए याद हो जाती है। जैसे मेरे को, जैसे टीचर को, बच्चे को पढ़ाया जाता है कि ये सेब है, दिखा दी उसको पिक्चर, ठीक है, और उसको 10 दिन बाद फिर से पूछा जाता है कि बेटा ये क्या है, तो वो सेब ही बोलेगा, समझ गए। तो उसने रट ली चीज, वो उसने पिक्चर भी रट ली। तो हम विजन से भी, जो हम देखते हैं बच्चे वही सीखते हैं, वो उस बात पे भी आएंगे अभी हम, है ना। वो ऑब्जेक्टिव्स में आता है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी करके, उसमें वो चीज भी आती है कि हम देखते भी, देख के भी सीख रहे होते हैं, है ना। तो वो भी हम पढ़ेंगे। बट ये देख लो, ये चीज होगी हमारे पास, रिमेंबर है, रिटेंशन है, रिकॉल है, रिकॉग्निशन है। वैसे तो आपको याद हो जाएगा ये चीज, पर फिर भी इसको याद करने के लिए एक निमोनिक है,
मैम ने 10 कॉल किए गुड नाइट बोलने को। ये कहां से निकाला मैंने? मैम ने 10 कॉल किए गुड नाइट बोलने को। ये फेज ऑफ लर्निंग इन मेमोरी जो है आपका एमएलटी में जो फेजेस हैं उनको याद करने का है कि मैम ने 10 कॉल किए, 10 कॉल किए गुड नाइट बोलने के लिए। तो देखो रिमेंबर में मैम है तो आपने मैम से रिमेंबर निकाल देना, 10 से रिटेंशन आ जाएगा, कॉल से रिकॉल आ जाएगा, और गुड नाइट से जीएन है बीच में ना, तो रिकॉग्निशन आ जाएगा वहां पे। तो ये कब काम आएगा? जब 4 ऑप्शन आपके पास पड़े होंगे तो वहां पे आपने फिर ये मैम 10 कॉल है ना जीएन यही निकालने हैं वहां से कि हाँ इसके साथ ये है इसके साथ ये है। तो ये जिस सीक्वेंस में आपको निमोनिक दिया गया वही सीक्वेंस याद रखना है, क्योंकि ऐसे मैंने निमोनिक नहीं देना था। ये स्टेप वाइज ही पूछा जाता है कि पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। तो पहला रिमेंबर है, फिर रिटेंशन है, रिकॉल है, रिकॉग्निशन है। ठीक है, क्लियर? ठीक है जी। अब रिमेंबर में क्या आता है? रिमेंबर में आपने ठीक है जो याद करना है, जो हमने पढ़ा वो हमने याद करा है ना, वो चीज है। पर एक चीज ध्यान देनी है, ये तो हमें समझने के लिए कर लिया कि हमने जो पढ़ा वो रट लिया, याद कर लिया, रख लिया याद किया हमने क्या पढ़ा, है ना। पर एक चीज यहां से आ सकती है कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर कौन से लेवल पे हो जाती है? तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर हो जाती है रिमेम्बरिंग में। बस अब ये कौन सा बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, क्यों है, क्या है, बस आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बस याद रखना है। डिटेल में जाने की हमें जरूरत इसमें है नहीं, बस एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज इन बिहेवियर या मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर वाला एक एमसीक्यू बनता है, वो रिमेंबर के साथ आपने कर देना। रिटेंशन में क्या है? जो हमने मटेरियल पढ़ लिया या जो चीज हमने देख ली, सुन ली, याद कर लिया एक बार, उसको हमने प्रिजर्व करना है ना। जो हमने मटेरियल पढ़ रखा है उसको हमने प्रिजर्व करना है, तो वही बात है ना रिटेंशन। और रिकॉल क्या है? मेंटल रिवाइवल ऑफ द एक्सपीरियंसेस। तो वही बात हो गई कि बार बार उसको याद करना है, हमने रिकॉल करना है कि हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, है ना, वो रिकॉल हो गया। और जी आगे देखो, रिकॉग्निशन मान्यता कि उसको मैनिफेस्टेशन करना है जनरल रिटेनिंग पावर में। तो मतलब वही बात है कि जो वही चीज अगर सामने आ गई हमारे तो फिर से हाँ हाँ हाँ, ये वही चीज है, पहचानना उस चीज को, है ना। जैसे चेयर के बारे में पढ़ा है तो चेयर सामने आई तो पहचाना उसको, हाँ चेयर है। वैसे ही हमें सबसे ज्यादा कहाँ पड़ती है ये जरूरत, ये वाले जो प्रोसेस है द्रव्य गुण रस शास्त्र, वहां पे क्या दिखाए जाते हैं? सैंपल दिखाए जाते हैं, ये पारद है, ये अवरक है, ये है, ये वो है ना, ये मरीच है, ये शिग्रु है। तो फिर वहां पे वो ये काम करना पड़ता है हमें कि हम पहले हमने देखा कि हाँ वो चीज थी, फिर हमने उसको रट लिया, है ना, उसको प्रिजर्व रखा कि नहीं, थोड़े दिन बाद फिर से रिवाइज किया, फिर बार बार रिकॉल कर रहे हैं उसको कि नहीं वो ऐसे मरीच ऐसी होती है, शिग्रो का बीज ऐसा होता है, बार बार रिकॉल कर रहे हैं, जब सामने आता है तो पहचान लेते हैं हाँ ये चीज है। तो ये सारा का सारा क्या है? मेमोरी लेवल पे काम। समझ गए आप कैसे याद करने की तरीका है इसका? या फिर आपने पढ़ा होगा अब प्रज्ञा अपराध में आता है धी धृति स्मृति विभ्रंश। तो ये रिमेम्बरिंग इज धी, ये है धृति, और ये है स्मृति। अब आप नहीं भूलेंगे, ठीक है, ये धी धृति स्मृति के अकॉर्डिंग चलता है। आ गया, फिर उसको हमने रिकॉग्निशन मैनिफेस्टेशन कर ली उस चीज की जो हमने याद कर रखा है चीज को, उसको हमने देख भी लिया, है ना, जो हमने देख रखा उसकी अभिव्यक्ति। आगे चलिए अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। तो ये किसका है? ये मॉरिसन ने, है ना। तो इसको कैसे याद रखेंगे? मेरी मेरी अंडरस्टैंडिंग या मोरी अंडरस्टैंडिंग, मोरी मैया ना, जैसे बोलते हैं मोरी मैया मतलब मेरी मैया, तो मोरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी अंडरस्टैंडिंग से याद करेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल को मॉरिसन ने दिया, ठीक है। तो हर बार भूल जाते थे तो मेमोरी लेवल का किसने दिया? हर्बर्ट ने, हर बार से निकाला, यहाँ पे मोरी मैया से निकाला, मोरी मैया से सॉरी, मोरी अंडरस्टैंडिंग से निकाला, तो वो मॉरिसन निकला। क्लियर हो गया ये चीज? अब यहाँ पे देखो क्या है, मेमोरी मेमोरी लेवल तो ऐड हो ही गया, पर इसके साथ आपकी इनसाइट, इनसाइट प्लस मेमोरी लेवल है, ये अकेला मेमोरी नहीं है, उसमें आपके इनसाइट मतलब आपको मेमोरी से बियॉन्ड जाना पड़ेगा। मतलब जो चीज आपने देखी है, पढ़ी है, अब उसको अप्लाई करना पड़ेगा विद रीजनिंग। क्लियर? हमारा एम क्या है इसमें कि हमने मास्टरी करनी है, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट, है ना। मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए, मास्टरी होनी चाहिए उस सब्जेक्ट पे। जैसे मान लीजिए किसी ने इंग्लिश भी पढ़ी है तो इंग्लिश वैसे तो लैंग्वेज मतलब रट के निकाल देते हैं, बट जो उसमें मास्टर है उस चीज में
वो उसको बताएगा कि हाँ ये ग्रामर है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, मतलब हर चीज की छोटी से बड़ी चीज आपको प्रैक्टिकली बताएगा कि हाँ कहाँ कैसे प्रयोग करना है। तो वही हो गया, इसमें हमने मास्टरी ओवर दो सब्जेक्ट करनी है। अगर मास्टरी करने जा रहे हैं, है ना, तो फिर देखो टीचर एंड सब्जेक्ट सेंटर्ड हो गया ये, क्योंकि हमने मास्टरी करनी है सब्जेक्ट पे, तो सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट सेंटर्ड हो गया ये। और दूसरा टीचर, यहाँ पे ये मास्टरी करवाएगा कौन? ये टीचर करवाएगा बच्चे को। वो बार बार पढ़ाएगा, बच्चा रीजनिंग करेगा, क्वेश्चनिंग करेगा, उसको फिर से समझ नहीं आए तो फिर से उसको पढ़ाएगा। तो यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है बार बार टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, तो टीचर सेंटर्ड सब्जेक्ट सेंटर्ड है। और कई बुक्स में आपको मिलेगा कि ये स्टूडेंट सेंटर्ड भी है। अब बात आती है कि हमारा आंसर की रहना क्या है इसमें, है ना। तो पहला रहेगा टीचर सेंटर्ड सब्जेक्ट सेंटर्ड, पहला हमारा प्रायोरिटी रहेगी आंसर पे, और दूसरी प्रायोरिटी रहने वाली है स्टूडेंट सेंटर्ड की। अगर कहीं कई बार मिला ये है क्या, टीचर और सब्जेक्ट सेंटर्ड ही, स्टूडेंट सेंटर्ड कहीं बुक्स में लिखा होगा तो वो गलत है। अगर मान लो एमसीक्यू उस वे में आ गया तो फिर हमने सेकंड प्रायोरिटी भी लगाना है। ठीक है, आगे देखो, फ्रॉम द मेंटल एबिलिटी परस्पेक्टिव दिस लेवल इज कंसिडर्ड मोर थॉटफुल। तो मैंने वही देखा था हमने सबसे पहले कि थॉटफुल प्रोसेस है। अगर इसमें मेमोरी के साथ साथ इंसाइट हम यूज कर रहे हैं और मतलब और ज्यादा उसको डीपली स्टडी कर रहे हैं, तो फिर थॉटफुल है ये। ठीक है, एट दिस स्टेज द टीचर हेल्प स्टूडेंट अंडर सॉरी हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप एंड कनेक्शन बिटवीन फैक्ट एंड प्रिंसिपल। तो यहां से याद रखना है रिलेशनशिप आपका क्या रहेगा, रिलेशनशिप ढूंढने हैं हमने किसमें, जो फैक्ट्स हैं और प्रिंसिपल हैं उनके बीच में, है ना। तो जो हमें बताया गया है, जो हमने याद किया है, मतलब फैक्ट्स याद किए हैं, प्रिंसिपल याद किए हैं, इंफॉर्मेशन बाकी याद की है, तो जो चीज हमने पढ़ रखी है अब उनको कैसे हमने अप्लाई करना है वो चीज है। फैक्ट और प्रिंसिपल्स के बीच में रिलेशन ढूंढने हैं, जो चीजें हमने रट रखी हैं उनके बीच रिलेशन बिठाना है कि वो हमने ऐसे तो नहीं पढ़ रखी, किसी काम की है भी कि नहीं है। तो वही चीज अब आ गई इसमें कि दो, है ना, 2 + 2 4 होता है ना, कि गिनती जैसे 10 हो गया, 10 के बाद ही हम एक 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 करते हैं 11, फिर एक के साथ 2 लगा देंगे 12। तो वो चीजें हम और तरीके से कैसे ड्राइव कर सकते हैं, है ना। हमें जो टेबल सिखाया गया है उसका हम क्या यूटिलाइजेशन करेंगे इन फ्यूचर, तो वही चीज है कि आपको 10 है ना, अब आपने तो 10 तक तो टेबल याद कर लिया, अब उसके आगे जाना है तो आपको पता है कि 10 × 1 10 होगा, ×2 कर दिया 20 हो जाएगा, ×3 कर दिया 30 हो जाएगा। तो वो चीजें सिखाना आप एडवांस लेवल पे, कि आपने गिनती 100 तक सीख ली, आपने वर्णमाला सीख ली, आपने आपने पूरी अल्फाबेट सीख लिए, अब इनका प्रयोग क्या करना है, मेमोरी लेवल तक तुमने रट लिया, अब उनका उपयोग जो आगे है वो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ जाएगा। या फिर एज वाइज बताया जाए तो आपका 10 से ऊपर का जो एज आता है, जब आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल जब आ जाता है, जब उस टाइप पे जो टीचिंग करनी होती है वो है आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। जैसे ही कॉलेज गए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगे, वो होती है आपकी रिफ्लेक्टिव लेवल, क्योंकि वहां पे आपको फिर इंडिपेंडेंटली करना पड़ता है। बोलते हैं ना कॉलेज में टीचर नहीं पढ़ाते, खुद ही पढ़ना पड़ता है। तो वो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आ गए हम। अब रिफ्लेक्टिव हमें हमें शो करना है चीजों को, हमने उनको उनको पढ़ के खुद एनालाइज करके कुछ नई चीज बनानी है। तो वो एज वाइज भी फिर इसको डिवीजन दिया जा सकता है कि हाँ जी कॉलेज गोइंग जो है उनमें इफेक्टिव लेवल टीचिंग आ जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये चीज होगी रिलेशनशिप, है ना, ये की पॉइंट हो गया। रिलेशनशिप याद रखना है कि हमने फैक्ट और जो भी हमने पढ़ रखा है फैक्ट प्रिंसिपल्स, उनके बीच में रिलेशन हमने डेवलप करना है, वो ढूंढना है। ठीक है, आगे देखो, essential it is essential to cross the memory level teaching barrier to reach this level। तो ये तो हिंदी है पढ़ने, ये तो मतलब नॉर्मल सा पॉइंट है, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा आपका। अब की पॉइंट्स क्या रहे, इनसाइट प्लस मेमोरी, तो क्या है ये, थॉटफुल है। एक मिनट सॉरी, हाँ थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है। ठीक है, थॉटफुल क्या है, ये थॉटफुल है। आगे देखो, लिंकिंग या कनेक्टिंग या फिर एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट एंड प्रिंसिपल्स। एप्लीकेशन फोकस्ड, तो वही बोला मैंने कि हमने अप्लाई करने के लिए जो चीजें हमने रट रखी हैं अब उनको अप्लाई करना है, उस पर फोकस हो रहा है। तो टीचर और सब्जेक्ट सेंटर्ड है, क्योंकि सब्जेक्ट की मास्टरी करनी है हमने इसमें। तो क्या क्या कीवर्ड निकले यहां से, कि थॉटफुल है,
इससे पिछली थॉटलेस थी, है ना। थॉटफुल है और क्या है, अगर सेंटर्ड की बात करें तो वो टीचर सेंटर्ड थी, ये टीचर सेंटर्ड प्लस सब्जेक्ट सेंटर्ड है, क्योंकि हमने सब्जेक्ट की मास्टरी करने जा रहे हैं, हम चीजों को जो पढ़ रखे हैं उनको अप्लाई करने जा रहे हैं। होगी क्लियर ये भी चीज, है ना। और बस यही चीज थी इसमें ध्यान देने की कि हाँ ये है, और किसने दी ये, मोरे मॉरिसन ने, ठीक है। ये हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे हमने देखा कि 3 स्टेप हैं मेमोरी लेवल पे याद करने उस चीज को करने के, तो मॉरिसन के ने भी 5 स्टेप दिए हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग के, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे हैं, एक्सप्लोरेशन है, प्रेजेंटेशन है, एसिमिलेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है और रिसाइटेशन, है ना। तो देखो एक्सप्लोरेशन क्या हुआ कि आपकी प्रीवियस नॉलेज जो है उसको हम टेस्ट कर रहे हैं, प्रीवियस नॉलेज जितना भी हमें है उसको देख रहे हैं, या फिर हमें नहीं है कि हमारे टेक्स्ट में कहीं है उसको देख रहे हैं। पहले उसको देखा हमने कि हमारे पास किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या पता है, जैसे हम लिखते हैं रिसर्च पेपर लिखते हैं आजकल, तो या फिर थीसिस लिखते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं कि पहले अपना टॉपिक डिसाइड करते हैं और फिर ढूंढते हैं इस टॉपिक के बारे में पहले क्या क्या हो रखा है। तो हमने प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करा, फिर हमने एक्सप्लोर करा न्यू कंटेंट के बारे में कि अब हम इसमें और क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या कौन सी चीज इसमें और डाल सकते हैं कि वो हेल्पफुल हो जाए। तो क्या हुआ, टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज और एक्सप्लोरिंग न्यू कंटेंट, वो हो गया एक्सप्लोरेशन। न्यू कंटेंट को ढूंढना, जैसे ही न्यू कंटेंट मिला हमने उसको प्रेजेंट कर दिया, प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करा, फिर उसको और डिटेल देखा, डायग्नोज किया, उसमें प्रेजेंट कर लिया ना हमने कि अब सबको बता दिया हमने कि हमें ये चीज देखी, नई चीज ये दिखी, हम आगे गाइड के पास कि सर हमें ये चीज मिल गई इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो सर ने देखा पूरा उसमें कि हाँ भाई ठीक है, ये चीज हो गई है, चलो ठीक है, ये कुछ नया डायग्नोज करा, है ना। और फिर उसको फिर से रिकैपिचुलेट, उसको फिर से डायग्नोज करने के बाद उसमें जो खामियां निकली उसको फिर से देखा कि हाँ भाई और चीज हो सकती है पॉसिबल कि नहीं। तो ये प्रेजेंटेशन हो गया इसका। प्रेजेंटेशन के बाद एसिमिलेशन, आत्मसात, ठीक है। टेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट। अब हमने क्या किया कि वो चीज दिखा दी कि हाँ सर ने पास कर दी कि जा आप इसको इस पे काम कर, ये ठीक चीज है। फिर हम चले गए कहाँ पे, लैब में, लैब क्या अपना जहां भी वर्क प्लेस है वहां पे, फिर उस चीज पे हमने काम करा, फिर हमने उस पे अंडरस्टैंडिंग, उस कंटेंट पे पूरा अपना अंडरस्टैंडिंग बनाई, पूरे परफॉर्म किए एक्सपेरिमेंट्स, फिर हमने देखा कि हाँ अब ये हमने एक्सपेरिमेंट कर लिए कि अब इस पे क्या रिजल्ट आता है वो देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट, है ना। तो ये चीज हो गई कि हाँ भाई ये सारी हमने कर लिया, सिमुलेशन कर लिया, उसको अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट वहां पे कर ली। फिर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि वो चीज हमारे पास अब चीज आ गई है, अब हमने बाकियों को बतानी है, या मैंने कर ली एक बार कि मेरे को रिजल्ट मिल गए, अब हम बोलेंगे बाकी स्टूडेंट्स को कि आप भी करिए कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है इस चीज पे। मैंने तो कर लिया पर्टिकुलर टॉपिक पे, अब आप देखिए। तो क्या हुआ, स्टूडेंट्स आर गिवन अपॉर्चुनिटीज। तो यहां तक देखो, ये जो ऊपर वाली चीज है ना, ये 3 स्टेप जो थे, एक्सप्लोर करना, प्रेजेंट करना, एसिमुलेट करना। अगर हम मैंने गाइड और स्टूडेंट का एग्जांपल दिया आपको, तो मैं खुद को एज ए टीचर ही समझूंगा ना, क्योंकि मैं तो पीजी में थीसिस लिखी जाती है, तो नीचे वाले बच्चों को फिर जैसे मैं एज ए टीचर ही बात कर रहा हूँ, तो 3 स्टेप जो एज ए टीचर ने ढूंढ ली, सारी चीजें नई चीज देखी, सब कुछ देखा, एसिमुलेट कर लिया, उसको अंडरस्टैंड कर लिया, कंटेंट इसमें कुछ ना कुछ है, फिर वो चीज बच्चों को बतानी है आगे। तो क्या किया, ऑर्गेनाइज किया स्टूडेंट्स को हमने, फिर अपॉर्चुनिटी दी कि अब तुम इसको प्रेजेंट करो, तुम इस नॉलेज पे आगे काम करो। वो हो गया। तो रिसाइज, फिर क्या हुआ, रिसाइटेशन क्या हुआ कि स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे कंटेंट को ओरली। अब वो जो चीजें हमने सब कुछ कर लिया, थ्योरी पढ़ ली, प्रैक्टिकल कर लिया, बच्चों से भी करा लिया, अब उन्होंने क्या सीखा उसको वो फिर से डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और उसको एक्सप्रेस करेंगे और लिया वो चीजें सुनाएंगे कि हमें अब चीज ये याद हो गई, ठीक है। तो ये क्या चीज हुई, अब ये पूरा प्रोसेस जो था, अब रिकॉल कीजिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे 2 चीजें थी, एक तो मेमोरी, दूसरा था इनसाइट। उसको हमने थॉटफुल तरीके से उसमें रीजनिंग, अपना कोई क्या बोलते हैं रिलेशंस फैक्ट ढूंढने हैं, चेक करना है उनमें कोई, है ना, रिलेशंस करने हैं चेक। तो ये सारा प्रोसेस वैसा ही है कि एक चीज थी हमारे पास, हमने रटी पहले, फिर उसमें इनसाइट, उसको उसमें जाके हमने लैब टेस्टिंग करी, सब कुछ किया, खुद प्रैक्टिस करा, और है ना स्टूडेंट्स को दिया करने को, फिर स्टूडेंट्स ने बाद में उसको सुनाया कि सर ये चीज हमें मिली, मेरे को ये एक्सपीरियंस कहा। तो वो अब अंडरस्टैंड कर गया उस चीज को प्रॉपरली। तो इस चीज को अगर एक वर्ड में बोल रहे हैं तो प्रैक्टिकल करवाना, जो चीज पढ़ाई उसका प्रैक्टिकल करवाना ही आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है।
क्लियर? तो ये सारी चीजें वैसे हो गई आपकी कि जी आपने क्या क्या किया। अब इसको याद करने का वैसे ही है कि एक्सप्रेस क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या होता है, हम चीजों को समझ के बताते हैं कि हमें ये अप्लाई करने आ गया, तो हम अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसके याद करना आपने एक्सप्रेस ए ओ आर, एक्सप्रेस ए ओ आर, ऐसे याद करना है इसको। इस सीक्वेंस है इसका 5 स्टेप का। एक्स से एक्सप्लोरेशन, प्रेस से प्रेजेंटेशन, ए से एसिमिलेशन, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, आर से रिसाइटेशन। ठीक है, एक्सप्रेस ओ आर। अभी तक हमने कितने सीक्वेंस पढ़े? 3 सीक्वेंस पढ़ लिए अभी तक। एक लेवल ऑफ टीचिंग का, अगर एक बार टीचिंग शुरू कर दी तो मुड़ के नहीं देखना, MUR, है ना, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। फिर देखा हमने जो आपका मेमोरी लेवल के 3 स्टेप थे, ठीक है, उनमें के 3 नहीं, सॉरी 4 थे, है ना, जिसमें था कि मैम ने 10 कॉल किए गुड नाइट बोलने के लिए, तो मैम से आपका रिमेंबर, 10 से रिटेंशन, फिर कॉल से रिकॉल, है ना, गुड नाइट से आपका रिकॉग्निशन, वो निकाल लिया। अब यहां पे आते हैं मॉरिसन के 5 स्टेप कौन से हैं? एक्सप्रेस AOR, एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड देन उसके बाद रिसाइटेशन। ठीक है, आगे चलिए। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पे क्या आता है ना, इसको पहले बोला कि ये इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग भी है ना। तो इसमें मतलब और डिटेल स्टडी करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे चीजों को, बहुत और ज्यादा डीप जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसमें आ गया मोस्ट एडवांस लेवल। तो आपसे वही क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि मोस्ट एडवांस लेवल ऑफ टीचिंग क्या कौन सा है? नाम आएंगे 3, आपको चूज करना है। बड़ा इजी क्वेश्चन रहेगा, अगर आपने एक बार पढ़ा होगा तो इजी है, नहीं पढ़ा होगा तो ये फिर वैसा ही है, स्टैट है, लैंग्वेज देखी जाए, कंटेंट देखा जाए, तो ये सारा वैसा ही है जैसे स्टैट है ना। स्टैट थोड़ा सा टफ रहता है बट फिर भी। आगे देखो, अंटिल द स्टूडेंट फुली अंडरस्टूड द कंसेप्ट, ये चीज देखो, ये लिखा, ये मोस्ट एडवांस लेवल है, हमने तब तक टीच करना है, या तब तक टीच किया जाता है, या तब तक उनको असिस्ट किया जाता है जब तक वो पूरे तरीके से कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए। तो इतने लेवल का है। तो वही चीज होगी, मैंने कॉलेज गोइंग के लिए बात बोली है ना, तभी गाइड बने होते हैं हमारे कि जब हमें जो टास्क मिला है, बच्चा कर तो खुद ही रहा है, ठीक है, टीचर ने दे दिया टास्क, ये करना है बेटा, या 3 महीने में मेरे को इस पे काम करके दिखाओ, 2 महीने में ये पेपर लिख के दिखाओ, 1 महीने में ये पेपर लिख के दिखाओ, तो बच्चा तो कर रहा है। जब तक उसको फुली अंडरस्टैंड ना हो जाए, वो पर्टिकुलर टॉपिक पूरा पूरा समझ नहीं आ जाता, तब तक उसकी टीचिंग चलती रहेगी। ये लेवल है टीचिंग का, मोस्ट एडवांस लेवल। कौन कराएगा इसमें असिस्ट, कौन करेगा? टीचर करेगा। ठीक है, ये समझ लो थीसिस प्रेजेंटेशन चलेगा, ये थीसिस लिखना चला है आपका, तब तक नहीं डिग्री मिलेगी जब तक ये पूरा नहीं हो जाता, है ना, वही बात होगी। आगे देखो, हाईएस्ट लेवल है, आपको मोस्ट एडवांस पूछा जाए, हाईएस्ट पूछा जाए, यही आंसर जाने वाला है आपका, है ना। हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल, पता है इसमें बहुत सोच विचार करना पड़ेगा, अगर कोई चीज अपने से लिखनी है, एनालाइज करना पड़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद क्रिएटिविटी से उसको फिर से आपने अपने तरीके से लिखना है। तो क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, हाईली थॉटफुल, मतलब बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, तब आप जो जाके कुछ लिख लिख पाओगे नया, तो वो चीज होगी आपकी हाईली थॉटफुल है ये, है ना। और देखो अब क्या है इसमें, सारा काम कौन कर रहा है, या सारा सारा फोकस किस पे है? स्टूडेंट सेंटर्ड है ये। और दूसरा आता है प्रॉब्लम सेंटर्ड। अब प्रॉब्लम सेंटर्ड कैसे हुआ? देखो इसमें एक प्रॉब्लम दी जाती है, प्रॉब्लम देगा कौन? टीचर। एक प्रॉब्लम रेज होगी, दूसरा होगा प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम सेंटर्ड कैसे है? टीचर प्रॉब्लम रेज करेगा कि इस पे काम करना है, दूसरा बंदा उसको सॉल्व करेगा। कौन करेगा सॉल्व? स्टूडेंट उसको सॉल्व करेगा। तो प्रॉब्लम सेंटर्ड है ये, इसमें प्रॉब्लम रेज की जाती है, प्रॉब्लम फिर सॉल्व की जाती है। तो दो दो फेज है प्रॉब्लम सेंटर्ड में भी, प्रॉब्लम सेंटर मतलब प्रॉब्लम के भी रेज करेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट सेंटर्ड और प्रॉब्लम सेंटर्ड दोनों। अब बात करें सेंटर सेंटर्ड की, तो आपका मेमोरी लेवल जो था वो कैसा था? टीचर सेंटर्ड। उसके ऊपर वाला टीचर प्लस सब्जेक्ट सेंटर्ड, और ये है स्टूडेंट प्लस प्रॉब्लम सेंटर्ड। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि कई बुक्स में आपको जो सेकंड वाला है अंडरस्टैंडिंग, उसको स्टूडेंट सेंटर भी लिखा होता है,
कई बुक्स में लिखा होगा, ठीक है, अच्छी बात है। अगर एमसीक्यू में वैसा कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है आपको, ये टर्म्स वहां से गायब हैं, स्टूडेंट हैं और ये चीज है, तो फिर मैंने बोल दिया कि स्टूडेंट दूसरा प्रायोरिटी रहेगी, स्टूडेंट लगाना है ना। और इसको क्या लगाना है फिर, जब जिन बुक्स में इसको स्टूडेंट सेंटर लिखा है, इस अंडरस्टैंडिंग को, तो रिफ्लेक्टिव को हाईली स्टूडेंट सेंटर लिखा है, हाईली स्टूडेंट सेंटर। तो हाईली वर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कब पड़ेगी, जब पहले वाले को स्टूडेंट सेंटर बोल दिया आपने, पर वो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना कि वो नहीं है करेक्ट उतना जितना ऑथेंटिक ये है, स्टूडेंट सेंटर और प्रॉब्लम सेंटर बोला गया इसको, ठीक है। आगे देखो, टीचिंग एट दिस लेवल इक्विप स्टूडेंट टू डील विद रियल लाइफ प्रॉब्लम। इसमें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, अब उस लेवल तक पहुंच गए हैं, है ना। स्टूडेंट फेस रियल प्रॉब्लम्स सिचुएशन थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग, दे आर एबल टू एनालाइज एंड सॉल्व देम। तो बोला कि जो हम प्रॉब्लम डील कर रहे हैं रियल लाइफ, उनके बारे में हम सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें मिले कैसे ढूंढेंगे हम, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू, और उसको एनालाइज करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग लेवल पहुंच चुका है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, फोकस ऑन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, डेफिनेशन एंड सॉल्यूशन। तो पहले आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कोई प्रॉब्लम, फिर उसको देखना पड़ेगा है क्या, ये डिफाइन करना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्यूशन देना पड़ेगा। तो वही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, डिफाइन करो, देन सॉल्यूशन करो, तो वही आइडेंटिफाई होगा, उसी का सॉल्यूशन होगा। तो बात हम कर ली कि रियल प्रॉब्लम जो वाला पॉइंट है, उसी पे ये चीज हो गई। ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी इसमें बनेगी। अब देखो, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं तो एक क्रिएटिविटी भी निकल के आएगी, क्रिएटिविटी निकल के आएगी तो कोई ना कोई आपका आउटपुट आएगा, जो सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं, या फिर आपके नाम पे ही वो चीज होगी। तो इसमें ओरिजिनल ही प्रोडक्ट निकल के आएगा जब भी आप ये चीज करोगे, ठीक है। तो ये तो चीज बड़े हाई लेवल पे, मेडिकल प्रोफेशन के बेस पे मैंने आपको बता दी कि हम इतने हाई लेवल पे इसको समझने की बात कर रहे हैं कि एग्जाम्पल हाई, है ना। बच्चों के केस में देखा जाए तो बच्चे, मतलब कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं, सभी थोड़ी ना प्रैक्टिकल करेंगे, है ना। तो उनको क्या है, जैसे अगर बताया जाए कि आपने मेमोरी लेवल पे किसी को बोला कि बेटा ये वाला आपने ऐसे लर्न करके आना है, ठीक है, वो कर लिया। अगले दिन आपने क्या बोला कि जो तूने लर्न किया वो तो ठीक है, अब मान लो कि कोई टॉपिक दिया, आपने उसके साथ प्लस करके मिलती जुलती प्रॉब्लम और सी ऐड कर दी, बोले इन दोनों को कंबाइन करके कुछ लिख, ठीक है। तो वो हो गया उसका अंडरस्टैंडिंग होगी। या फिर बोल दिया कि उसको अपने शब्दों में लिख, अंडरस्टैंडिंग कितनी है तेरी, अपने शब्दों में लिख और थोड़ा सा उसको रिलेट करके चीजों के साथ, वो हो गया अंडरस्टैंडिंग लेवल। फिर आपने बोला कि उसको ध्यान में रखते हुए एक कोई और टॉपिक दे दिया, जैसे आपने बोला कि इंडियन, भारत की पॉलिटिक्स उसको पढ़ाई, पहले बोला इस पॉलिटिक्स के बेस पे तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे कुछ कमेंट कर जितना तेरे को पता है ना। तो वो चीजें क्या होगी कि वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लगाएगा कि अगर ठीक है, ये लॉ जो है अमेरिका के इस लॉ से मिलता है, मिलता जुलता है, फिर उस चीज को बहुत कर कर करके कुछ एक नई चीज लिखेगा अपनी, है ना। वो होगी आपकी रिफ्लेक्टिव लेवल की, उसको अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ ये चीज वो वहां रिलेट कर पाएगा, या फिर इतना रिलेट कर पा रहा है कि अमेरिका में क्या लॉस चेंज हो रहे हैं, उससे इंडिया में क्या लॉस होगा या इंडिया को क्या प्रॉफिट होगा, वो सारा सोच पा रहा है अपने उस पढ़ने की वजह से। तो ये सारी की सारी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग हो गई, ठीक है। तो मैं मतलब ये बहुत ब्रॉड लेवल पे सोचने की बातें हैं, पर फिर से वही बात आ गई, की पॉइंट्स क्या है इसमें। एडवांस स्टेज है, स्टूडेंट प्रॉब्लम सेंटर है, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है, इंसाइटफुल लर्निंग है। इंसाइट तो पहले भी था, प्लस मेमोरी के साथ था ना। ये बिल्कुल ही आपका इंट्रोस्पेक्टफुल है। अगर पहले, अगर आपको पहले ऑप्शन आए कि इंसाइटफुल लर्निंग है कहां पे, तो पहली प्रायोरिटी आपने रिफ्लेक्टिव को देनी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो इंसाइटफुल लर्निंग जो लिखा है आप, क्लियर। तो अब पढ़ने को तो बहुत ब्रॉड था ये, इसको हमने कम किया। कैसे कम हुआ, की पॉइंट से। आप इसके की पॉइंट्स पढ़ के ही बता दोगे कि हाँ हम बात किसकी कर रहे हैं। चलो ये तो पूरा हो गया हमारा। अगर बात आए इनकी इवेल्युएशन कैसे करते हैं, एग्जामिनेशन लेते हैं ना जो बच्चों की पढ़ाने के बाद, वो कैसे होती है, वो जस्ट ऐसे लिख लेना आप, मैं बता रहा हूँ कि जैसे मेमोरी लेवल है तो उसमें जो हमने पढ़ाया बच्चे से हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, बच्चे को समझ आया कि नहीं आया। एक तो बोल देंगे उसके लिखो, ऐसे और राइटिंग, पहला पॉइंट है ऐसे और राइटिंग, लिख के बता। दूसरा बोलेंगे सुना, बोल के सुना, ओरल प्रेजेंटेशन। तो ये दो जो चीजें हैं ये आपकी मेमोरी लेवल पे आ जाने वाली। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हम कैसे इवेलुएट करते हैं, एक तो ऐसे बोलते हैं लिखने को कि लिख के दिखाओ, ऐसे मतलब लिखना, लिख के दिखाओ। दूसरा एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हम बार 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 बार, मैं क्वेश्चन पूछूंगा बार बार, बेटा ये क्या है, ये क्या है,
तो एमसीक्यू जो क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आपके किस लेवल पे फिट होते हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे फिट होते हैं, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे वो होगा। फिर पूछा जाता है कि अब इवेल्युएशन आप रिफ्लेक्टिव लेवल की कैसे करोगे, तो वहां पे भी ऐसे ऐसे राइटिंग दे देंगे लिखने को, कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसे प्लस असेसमेंट भी होगी चीजों की, कि उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर लिखो, उसके ऐसे राइटिंग के साथ साथ एटीट्यूड, बिहेवियर और इन्वॉल्वमेंट, क्या क्या बोला मैंने, एटीट्यूड, बिहेवियर और इन्वॉल्वमेंट की भी असेसमेंट की जाएगी, तब जाके रिफ्लेक्टिव लेवल की असेसमेंट पूरी होती है, इवेल्युएशन पूरी होती है। एक तो हमने क्या किया कि ऐसे राइटिंग लिख लिया उसने, फिर हमने देखना भी है कि वो उन चीजों को कितना समझ पाता है या कितना वो शो करता है प्रैक्टिकली, उसकी पर्सनैलिटी में वो चीजें आई हैं कि नहीं आई हैं, या उसको कुछ ऐसा टॉपिक देंगे लिखने को कि वही बोल रहा था ना मैं कि आईएएस लेवल, जो आईएएस का एग्जाम होता है, जैसे कि एक टॉपिक आता है लिखो इसके बारे में क्या सोचते हो तुम, तो वही बात है कि वो अपना बिहेवियर वहां पे शो करता है कि है ना बंदा क्या सोच रहा है ना, अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाता है कि नहीं, कि मैंने इतना कुछ पढ़ा है ना, और सब कुछ उसका रिजल्ट आ रखा है, तो फिर मैं उसको आगे प्रेजेंट भी कर सकता हूँ कि मेरे को सब चीजें समझ ली मैंने, सब कुछ इतना भी था, है ना। तो वो चीजें हैं इसमें कि क्रिटिकल थिंकिंग एंड ऑल सब कुछ करके कोई इवैल्यूएशन रहेगी इसकी असेसमेंट में, आपके एटीट्यूड, आपका नेचर क्या बोलते हैं उसको, इन्वॉल्वमेंट कितनी थी, एटीट्यूड कितना था, उन चीजों को देख के, ठीक है। आगे ये आ गया इसका पूरा टेबल कि हाँ जी बिल्कुल शॉर्ट में जिसने देखना है, पूरी कहानी तो देख ली एक बार, है ना, बट अगर मान लो एंड मोमेंट पे रिवीजन करना है तो कैसे करना है एंड मोमेंट पे। तो मेमोरी लेवल है किसका है, हर्बर्ट ने दिया, ठीक है। मोरे अंडरस्टैंडिंग मॉरिसन ने, अच्छा ये रह गया था, रिफ्लेक्टिव लेवल है हंट का, हंट, है ना। तो क्या होगा, हम किसी को मारते हैं या बोलते हैं ना जैसा बीजोगे वैसा ही काटोगे, तो वही है कि हमने किसी को, हंट क्या होता है, मारना मतलब शिकार, है ना, हंटिंग। तो हंट क्या, जिसको मारा वही रिफ्लेक्ट होगा, है ना। तो ऐसे रखना है यार, जो हम मार जिसको हमने मारा वापिस मार दिया, किसी ने थप्पड़ मार दिया, तो रिफ्लेक्ट में क्या हुआ, मारोगे तो वापिस पड़ेगी, वही हंट, हंट से याद करना, है ना, शिकार, मारना, अगर मारोगे तो वापिस पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होगा, तो हंट रिफ्लेक्टिव पे आएगा। मोरे अंडरस्टैंडिंग, हर बार भूलना, हर्बर्ट हो गए इनके साइंटिस्ट। देखो एनकरेजेस मेमोराइजेशन ऑफ रिट्रीवियल ऑफ द इंफॉर्मेशन, तो वही हो गया, बार बार रिट्रीव करना है, बार बार, है ना, बार बार रिकॉल करना है। आगे देखो इसमें मेमोरी में हो गया, ठीक है। टीचर ड्रिवन है, फोकस ऑन रॉट लर्निंग, बताइए कि रटो खत्म करो, ये देख लिया हमने। जैसे लर्निंग नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ रोग और है ना श्लोक रटने हैं, जो तो हम जो देखते हैं बारी के स्टार्टिंग के पेज जो रट रहे होते हैं, कितने भेद किसने बताया, सारी रॉट लग मेमोरी लेवल, है ना। एक्यूरेसी ऑफ रिकॉल, असेसमेंट क्या रहती है हमारे स्टूडेंट्स कि कितना आप समझ पा रहे हैं, रिकॉल कितना कर पा रहे हैं, तो असेसमेंट फोकस किस पे रहता है, एक्यूरेसी पे, कितना रिकॉल कर पा रहे हैं, बोल कितना पा रहे हैं, लिख कितना पा रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग में आ गया कि ये एबिलिटी टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स, है ना। टीचर एंड सब्जेक्ट सेंटर्ड है। रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज, जो हमने पढ़ रखा है उसके बीच रिलेशनशिप आ गया ना, रिलेशनशिप। और आ गया देखो जी, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स और एक्सप्लेनिंग साइंटिफिक फिनोमिना, ठीक है, वही बात हो गई, मैंने बोला लैब में जो काम हुआ था, मॉरिसन के जो 5 स्टेप थे उसमें वही बात करी हमने। उसके बाद बेस्ड ऑन द रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, तो रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग, तब क्या यहाँ से कीवर्ड निकलेंगे अंडरस्टैंडिंग में, आपका दो आर निकाल दें यहाँ से, एक रिलेशनशिप और एक रीजनिंग, ठीक है, ये चीजें रिलेशनशिप और रीजनिंग, ठीक है। और एप्लीकेशन तो चलो ठीक है, अप्लाई तो कर ही रहे हैं इसमें। रिफ्लेक्टिव में क्या आएगा, 12 क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डीप रिफ्लेक्शन, तो वही बोला था मैंने ना, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी, इसमें सीसी याद करना है, ऊपर आर करना है, इसमें सीसी याद करना है, इसमें सी से क्रिटिकल थिंकिंग, सी से क्रिएटिविटी भी ऐड करना है यहाँ पे। हाईली स्टूडेंट सेंटर्ड, मैंने बोला था कि कई बुक्स में हाईली स्टूडेंट होता है, बट हमने क्या याद रखना है यहाँ पे, स्टूडेंट एंड प्रॉब्लम सेंटर्ड, ये ठीक है। और इंक्वायरी और एनालिसिस में होगी, अब मैं किसी को भी कुछ बोलूंगा, तो वही बात है, थीसिस दिया तो इंक्वायरी करेगा, उसको एनालाइज करेगा, उसके बाद ही कुछ निकालेगा ना क्या, तो वो चीज होगी। उसमें देखो जो एंगेजिंग इन डिबेट्स और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एबिलिटी टू एनालाइज, सिंथेसाइज एंड इवैल्यूएट, ये हो गया, तो एनालाइज हो गया, फिर उसके बाद सिंथेसाइज इवैल्यूएट, कुछ नहीं है इसमें, याद क्या रखना है आपने, क्रिटिकल थिंकिंग, आपका क्रिएटिविटी, एनालिसिस
है ना, या क्रिटिकल एनालिसिस, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, रिफ्लेक्टिव लेवल में। यही की पॉइंट्स है यहाँ से, जो मैंने बार बार ऊपर भी लिखवाए आपको, यहाँ भी लिखवा दिए, कोई बाकी चीज इसमें एक्स्ट्रा याद करने की नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन वही अब आपके लिए बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया है ना, इस पे तो यहाँ तो मैंने मेरे को आपको आपके लिए कोई बड़ा मतलब टफ वाला क्वेश्चन लाना चाहिए था, आएगा अभी ऐप पे आएगा। ठीक है, अभी ये यहाँ देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द टीचिंग, कौन से इनमें से कौन सा सीक्वेंस जो है करेक्ट है, तो क्या है, कुछ इसमें देखना ही नहीं है, पहले क्या रहता है सॉल्व करने का तरीका। अब देखो एम से, एम है यहाँ पे, यू, यू भी है, आर, आर भी है, ठीक है, तो बस ये इसका आंसर है, बाकी देखना ही नहीं है। हो गया, तो सीक्वेंस ये है इसका, मूड मूड से याद किया। ठीक है, नेक्स्ट, अब फिर से इसका एंड गेम लिख दिया मैंने कि हाँ जी, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें कीवर्ड्स रिकॉल, रॉट, रिटेंशन, टीचर लेड, टीचर सेंटर्ड है, मतलब फैक्ट्स हैं, इसमें फैक्ट्स कलेक्ट कर हम रट रहे हैं, कि इसमें तो अंडरस्टैंडिंग में कंप्रीहेंड, इसमें कंप्रीहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, है ना, एक्सप्लेन करना, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप मैंने बोला, रीजनिंग, ये दो चीजें बोली मैंने याद करने को, होगी ये रीजनिंग और रिलेशनशिप, ठीक है। रिफ्लेक्टिव में थिंक हुआ, मतलब सोचेगा, एनालाइज करेगा, इवेलुएट करेगा, देन इंक्वायरी, फिर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये जितने शब्द हैं ये आपके कीवर्ड्स हैं, आपके एमसीक्यू में दिखा, इनमें से कोई सा भी लगा दो, रिफ्लेक्टिव में लगा दो, अंडरस्टैंडिंग में, इनके बेस पे। तो बार बार मेरा कीवर्ड्स लिखने का एक ही मतलब है, क्योंकि आप गलती से बुक पकड़ के बैठ जाओगे कोई सी भी, तो वहां पे आपको फिर समझ नहीं आएगा ये क्या हो रहा है। तो जितना यहाँ से एक्सट्रैक्ट निकाल के मैंने दिया है, इसी को ही पढ़ना है और इसी से ही आपको सब निकालना है। ठीक है, आगे देखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, वैसे ही